रिपब्लिक 24 से और मेरे सहयोगी मनोज चौधरी। मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे हम चौरी पंचायत में पहुंच चुके हैं, ग्राम पंचायत चौरी। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि हम पंचायत चौरी में पहुंच चुके हैं और हमारे सामने हमारे साथ में है प्रधान कांता जी। हम कांता जी से बात करेंगे कि आपकी पंचायत के अंदर 3 साल के कार्यकाल को लेके जो विकास कार्य समाज को हित को लेके रहे हैं वो कैसे रहे हैं, ये जरूर हमें रोशनी डालेंगे उस पे प्रधान जी कि वाकई ही वो काम समाज के हित में हुआ है या सिर्फ लिपापोती पे काम चल रहा है। जैसे कि और पंचायतों के हमारे पास जो तथ्य आए हुए हैं कि किस तरह से सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में आप देखें, हम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पंचायत के अंदर तनाव को लेके प्रधान की उप प्रधान से नहीं, प्रधान की प्रधान से नहीं, और जो वार्ड मेंबर है जो एक टीम होती है आपस में तालमेल ना ठीक होने की वजह से समाज सफर करता है। आपकी पंचायत में इस तरह का कोई तथ्य तो नहीं है। हम आपको रूबरू कराएंगे। आपके सामने प्रधान जी बैठी हुई हैं। प्रधान जी, रिपब्लिक 24 में आपका स्वागत है। पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी पंचायत में कार्य किस लेवल पे चल रहा है। जी नमस्कार। सबसे पहले मेरी पंचायत में आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पूछा कि विकास कार्य कैसे चले हुए हैं, हमारा तालमेल कैसा है, तो मैं आपको अवगत करवाना चाहती हूँ कि मेरी पंचायत में बहुत अच्छे कार्य चले हुए हैं, जिसका श्रेय मेरी चुनी हुई टीम को देती हूँ। मेरे पास चुनी हुई टीम बहुत अच्छी है। मुझे कभी भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा कि मेरे उप प्रधान ने कभी मुझे बीच में रोका या उनका कोई उसमें कोई हस्तक्षेप रहा, या ना ही तो मेरे वार्ड पंचों का जो भी कार्य करवाते हैं हम वार्ड पंचों के पास करवाते हैं और पब्लिक के सामने करवाते हैं, पब्लिक हित में करवाते हैं। प्रधान जी, एक चीज बताइए आप हमारे दर्शकों को, 3 साल के कार्यकाल में आपकी पंचायत के अंदर रोडों की क्या व्यवस्था है? सर, जहाँ तक रही रोडों की व्यवस्था, जो हमारे छोटे लिंक के जो हमारे गांव को जोड़ते हैं वो हमारे रोड अभी फिलहाल कच्चे पड़े हुए हैं। मैंने हर रोड को पक्का करने की कोशिश की हुई है और हर रोड में मैंने 3-3, 4-4, 10-10 लाख है, कहीं जगह 9-9 लाख, 7-7 लाख का कार्य भी करवाया हुआ है। परंतु अभी मैं कहूँ तो वो कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है। तो जैसे ही हमारा मनरेगा का जो 20 वर्क्स की जो हमें लिमिटेशन पड़ी उसकी वजह से हम नहीं कर पाए, परंतु मेरी पूरी कोशिश है, जो मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, वो जो हमारे अधूरे रोड पक्के करने को रह गए हैं, उनकी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं उनको दोबारा पक्का करवाने की कोशिश करूँगी। डंगे और गौशाला की क्या व्यवस्था है? सर, जैसा आपने डंगे के बारे में पूछा तो अभी आपको अभी पिछली बरसात में फ्लड सर्कल में बहुत ज़्यादा जो है डंगों का हमारा घर के आगे बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। तो ज़्यादा नहीं, मैं कम से कम 25-30 डंगे लगवा चुकी हूँ और जो रह चुके हैं, बहुत रह भी गए हुए हैं, तो उनको मेरी प्राथमिकता होगी। जैसे हमारा ये इसका कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो हम उन लोगों की सैंक्शन दोबारा लेंगे और लोगों को ये सुविधा जरूर देंगे। मैडम जी, जैसा कि पीछे डिजास्टर के टाइम पे आपकी पंचायत के अंदर अगर हम कहें कि मकानों पे किस तरह की आपदा आई थी या कितने मकान आपके धराशा हुए थे? हाँ सर, मकान मेरे बहुत से क्रैक्स हुए हैं और 2 मकान 3 मेरे जो है जो बिल्कुल जमीनी जो ध्वंस हो चुका है, टोटली डैमेज है। तो उसमें मेरा एक मकान 7 लाख का है, उसमें 7 लाख की उसको सैंक्शन मिल गई है। 5 मेरे ऐसे मकान हैं जो कि वो भी क्रैक्स थे, रहने काबिल नहीं थे, वो भी मुझे जो है उसके लिए भी पैसा सैंक्शन हो चुका है। और रही बात जो थोड़े बहुत क्रैक्स थे तो उसमें जो है हमें रेवेन्यू की तरफ से हमने उनके खाते, हर आदमी के खाते में 90-90 और 80-80 हज़ार के अमाउंट पड़ चुका है। मैडम जी, एक चीज बताइए, आप प्रधान हैं और जब आप 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है और उसमें आप समाज के हित में जो कार्य कर रहे हैं तो लोगों द्वारा सराहना मिलती है या क्या, ऐसा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जहाँ तक जो है रही बात सराहना की, जितना मैं कार्य कर पाई हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी पंचायत में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में टॉप पे रही हूँ इन गोपालपुर। तो इसमें पूरा सहयोग मेरी जनता को जाता है। मेरी पंचायत की जनता बहुत अच्छी है, हर जगह मेरा सहयोग करती है और जितना रह चुका कार्य वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले टाइम में लोगों के हर कार्य करूं। और अगर जो मेरे से हो सकता है नाराज़ भी होंगे तो उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगना चाहूँगी और उनसे चाहूँगी कि जो आपके कार्य रह चुके हैं मैं पूर्ण कोशिश करूँगी, जो मेरा बचा हुआ कार्य है उसमें मैं करने की कोशिश करूँगी। प्रधान कांता जी की जैसी बात एक बहुत अच्छी लगी है। मैं भी अपने चैनल के जरिए जो है अपने दर्शकों तक की बात पहुंचाना चाहूँगा कि मुझे ये जिन लोगों ने, जिस पंचायत ने, पब्लिक ने मुझे मौका दिया है प्रधान बनने का, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके काम आऊँ और जितने काम हो सके जो लोग डिजर्व करते हैं इस चीज़ के लिए वो काम पूरे करवाऊँ। और इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगी वो कांता जी ने कहा है कि हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जैसा कि हम चौरी पंचायत प्रधान को आपके सामने लाए और जो विकास कार्य रहे हैं वो आपके सामने रखे हैं, लेकिन रिपब्लिक 24 जो है इस तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है विकास कार्य को लेके। और इसके अलावा
हम प्रधान जी से बात करेंगे नशे के ऊपर। प्रधान जी, एक चीज बताइए, आप आपकी पंचायत के अंदर इस तरह का कोई नशे को लेके कोई वारदात तो नहीं हुई है, या एक यूं कहूं कि जो आज की डेट में हमारा युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जो है वो फंसता जा रहा है, तो आप कैसे अवेयर कर रहे हैं लोगों को? सर, आपने सही कहा कि हमारा युवा जो आज की डेट में नशे की चपेट में आ रहा है। जी। तो इसके लिए हमने अपने सभी महिला मंडलों को ये सूचित किया हो कि आप अपने बलबूते पर जहाँ भी आपको लगता है उसके लिए प्रधान को सूचित करें, या फिर अपने डिपार्टमेंट को सूचित करें। और जब भी हमारे ग्राम सभा होते हैं उसमें भी हम प्रायोरिटी पे इस चीज़ को रखते हैं कि अपने बच्चों को नशे से बचाओ, अपने बच्चों का ध्यान रखो, और इस तरह की कोई वारदात होती है तो पंचायत को जरूर सूचित करें। और जैसे कभी हम स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ भी हम बच्चों के सामने यही बात रखते हैं कि बेटा अभी अभी आपका जो कैरियर है वो आपकी पढ़ाई है, ना कि आपका नशा है। वहाँ भी हम बच्चों को इस चीज़ से अवगत करवाते रहते हैं।